students, once again welcome back. In this particular session, we are going to discuss resonance exercise 1 part 2 section F के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं और जिन बच्चों के पास मटेरियल नहीं है वो बच्चे क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्वेश्चन पहले देखें, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को अपने आप से करें, ठीक है। और फिर भी नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन के स्टेप्स को देखें बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर F7 है। इसमें क्या बोला गया, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये लेवल 1 प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो आपको ध्यान रखना है लेवल 1 प्रॉब्लम्स ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इफ 2 cos square pi plus x 3 sin pi plus x vanishes then the value of x lying in the interval 0 to 2 pi, 0 से 2 pi के बीच में x की कौन कौन सी वैल्यू लाई करती है, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि cos पाई प्लस थीटा माइनस का cos थीटा होता है, लेकिन उसका स्क्वायर होगा तो बन जाएगा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है बच्चों। एंड दिस वेनिसेस, वेनिसेस मींस दिस बिकम्स जीरो, ये जीरो के इक्वल हो जाता है। दिस वेनिसेस मींस दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया बेटा, ये साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक नजर आ रही है मेरे को, तो मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 टाइम्स साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। यस और नो, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या रिलेशन आ गया, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो बेटा इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग, 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2। चेक करें, सॉरी ये तो प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ये अपने फैक्टर्स आ जाएंगे इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास साइन एक्स की बच्चों दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1/2 और एक आ गई -2। साइन एक्स की जो वैल्यू है -2, इसको बच्चों हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपके पास जो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। अब आपको 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशन चाहिए। साइन थीटा 1/2 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड में होता है। तो 0 से 2 पाई में x जो होंगे वो क्या होंगे, π/6 एंड 5π/6। ये दो बच्चों x की वैल्यूज होंगी जो आपके फाइनल आंसर को सेटिस्फाई करने वाली है। तो एक इज π/6 एंड अनदर इज 5π/6। तो आपके दो आंसर आ जाएंगे बेटा यहाँ पर, वन इज 5/6 एंड अनदर इज 5π/6। तो आई होप सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन है काफी एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos 3 थीटा अपॉन 2 टाइम्स cos 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 1/2। आपको थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा? जो ऑप्शंस है मेरे पास वो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मेट में गिवन है यहाँ पर। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्या होगा सॉल्यूशन, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2 थीटा -1। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये कहानी क्लियर होगी। अब अपन क्या क्या है, ये जो cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता है 433, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो अपन क्या करें, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, फॉर्मूला लगा दिया। राइट हैंड साइड इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है बेटा। तो आपके पास ये बन रहा है 8 cos क्यूब थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा -6 cos थीटा। ये -2 -1 माइनस का 3 इधर आकर के कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। यदि मैं फैक्टर करूं तो 4 cos स्क्वायर थीटा यू विल गेट 2 cos थीटा -1 एंड यहां से आएगा -3 कॉमन, तो यू विल गेट 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपके पास बच्चों ये आ रहा है cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा -3, एक फैक्टर तो ये बन गया, और एक बन जाएगा 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एक कहानी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से देखो cos थीटा इक्वल टू 1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन सभी को याद होगा, ये cos π/3 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो यदि एक आंसर तो ये आ गया।
यदि किसी भी ऑप्शन में ये गिवन होगा तो उसको टिक कर देंगे। दूसरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर मतलब √3/2 होता है π/6 पर, तो cos स्क्वायर π/6। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया बच्चों। तो ये आपके सॉल्यूशंस आ रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इनमें से अपन चेक कर लेंगे बेटा कि कौन कौन से सॉल्यूशंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ये ध्यान रखना है आप सभी को कि सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक ऑप्शन में ये दे दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में ये दे दिया गया। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बोलेगा कि दिस इज सेटिस्फाइड इफ, यदि, कि दिस इज सेटिस्फाइड यदि एक्स थीटा की वैल्यू क्या क्या होंगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यदि वो केवल 2n पाई प्लस π/3 दे देता तो भी होता सही। कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ तो थीटा पूछा नहीं, तो इनमें से कोई भी एक सबसेट होगा तो वो सारे पॉसिबल आपके आंसर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ 2n पाई प्लस π/3 भी आंसर होगा, 2n पाई माइनस π/3 भी होगा, n पाई प्लस π/6 भी होगा और n पाई माइनस π/6 भी होगा। इसका ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर यहाँ पर ये सारे पॉसिबल आपके आंसर्स आएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर भी वही cos 2 थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। जैसे हमने क्लास एग्जाम्पल में ली थी क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि वो इस क्वाड्रेटिक को प्रॉपरली सोल्व नहीं कर पाते, बिकॉज ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है इसके फैक्टर प्रॉपर नहीं हो पा रहे। तो अपन क्या करें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, तो आपके पास वैल्यू आ गई -3 प्लस √17/4, एक वैल्यू तो ये होगी, और एक वैल्यू आ रही cos थीटा की -3 माइनस √17/4। यदि आप ऑब्जर्व करें तो √17 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसका नेगेटिव -4 पॉइंट समथिंग, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 7, उसमें डिवाइडेड बाय 4, तो ये माइनस उनसे छोटा हो गया, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन ये किसी भी कोसाइन की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें याद रहती है उनमें से एक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट यू विल से, cos थीटा इज इक्वल टू -3 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 4। cos थीटा की वैल्यू ये होगी बेटा, ठीक है। इसको यदि मैं cos अल्फा के इक्वल बोल दूं, किसके इक्वल बोल दूं मैं, cos अल्फा के इक्वल बोल दूं कि ये जो cos थीटा है, यदि ये मेरा cos अल्फा के इक्वल हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो यहां पर मेरे को जनरल सॉल्यूशन याद होता है कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n तो आपका इंटीजर होगा। अब cos अल्फा की वैल्यू ये थी, तो अल्फा जो होगा वो इनवर्स के टर्म में हम लोग लिखते हैं बेटा, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -3 प्लस √17/4, ये आपका अल्फा हो जाएगा बेटा। तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -3 प्लस √17/4। आप चेक कर लीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो आसानी से बच्चों आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना, F9 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर F10 के अंदर क्या गिवन है, यदि इफ sin थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन tan थीटा बाई 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, कि tan थीटा बाई 2 जो है वो कौन सी इक्वेशन का एक रूट होगा। ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन का tan थीटा बाई 2 एक रूट होने वाला है बच्चों। अब बात आती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूं, कैसे प्रोसीड करूं, ठीक। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इस टाइप की इक्वेशन को tan थीटा बाई 2 के अंदर कन्वर्ट करके सोल्व किया जा सकता है, या फिर अपन इसका tan थीटा बाई 2 की टर्म में इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, sin थीटा और cos थीटा को। दोनों के फॉर्मूले पता है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, याद कीजिए। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 7 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर और नॉट? सो दिस टर्म 3 विल बी इज इक्वल टू 5, यस और नो। यदि ये इक्वल टू 5 बन गई बेटा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एलसीएम ले लूंगा, 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2
प्लस 7 माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां पे सिंप्लीफाई करें यदि हम, तो यू विल गेट 12 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये टर्म और ये टर्म मिल करके इस टर्म को भी उधर भेज देंगे, तो माइनस का 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2, 5 में से 7 गए तो -2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप ऑब्जर्व कीजिए tan थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 -1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ रही है जो कि क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बाई 2 नजर आ रही है। यदि मैं देखूं यहां पर इस वाली इक्वेशन में बी ऑप्शन में, इसमें यदि आप x का वैल्यू tan थीटा बाई 2 पुट करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। मींस हम यहां से ये कह सकते हैं कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी जिसका रूट tan थीटा बाई 2 रहा होगा, तभी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर सॉल्यूशन से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पर आने वाली है बच्चों। तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका tan थीटा बाई 2 एक रूट आने वाला है बच्चों। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ये डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो इटसेल्फ। एंड आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। बच्चों देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। tan थीटा इक्वल टू -1 एंड और दिया एंड cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो इनका जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं दोनों के ही, लेकिन दोनों के बीच में एंड है। एंड मतलब क्या होता है? दोनों को कॉमनली सेटिस्फाई करने वाले थीटा आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है tan थीटा इक्वल टू -1, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा हो जाएगा माइनस का पाई बाई। ये आपका सॉल्यूशन आया पहली का। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इन टी, ये फर्स्ट का। क्लियर है बात? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है नहीं? ठीक, अब मैं दूसरे की बात करता हूँ। cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। 1/√2 पाई बाई 4 पे होता है, cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 4 का जनरल सॉल्यूशन। ठीक, ये भी आ गया। यहां पर भी n कैसा? इंटीजर। अब देखो यहां से n की वैल्यू डाल करके वैल्यू निकालो, वहां से निकालो। उससे अच्छा मैं एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं बेटा आपको। ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है लेकिन tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड में cos नेगेटिव, ये यहां पर देखो, ये जो 45 डिग्री है माइनस का पाई बाई 4, यहाँ पर tan भी -1 है और cos थीटा भी 1/√2 है। तो यहाँ पर जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये आ रहा है। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट के यहाँ पर जो सॉल्यूशन थे वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर देखो ये वाला जो सॉल्यूशन था, यहाँ पर tan कैसा था? ये -1 था, लेकिन ये cos को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। यहाँ पर cos सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन tan को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और ये वाले जो सॉल्यूशन है दोनों को सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहे। तो ये जो सॉल्यूशन आया 2n पाई से 45 डिग्री इधर, 2n पाई से, ये जो लाइन होती है आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो आप हमारे जनरल सॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर से देखें, इक्वेशन वाले वीडियो। तो वहां पर देखो ये जीरो से ये वाला जो सॉल्यूशन, इसको लाइन को बोलते थे 2n पाई। तो 2n पाई में से 45 डिग्री माइनस कर दिया, तो जनरल सॉल्यूशन आएगा आपका 2n पाई माइनस पाई बाई 4। या फिर बच्चों आप क्या कह सकते हो, ये 2n पाई और इधर जाकर के पर कितना ऐड कर दे? 7 पाई बाई 4। या फिर आप ऐसा ले सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4। इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो अपन चेक कर सकते हैं आपका जो सॉल्यूशन है वो ये आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों, जल्दी से चेक करके बताओ मेरे को। ठीक है, तो या तो ये इस फॉर्मेट में जनरल सॉल्यूशन हो सकता है ऑप्शन के अंदर, या फिर इस फॉर्मेट में। ठीक है, क्लियर? हमारे को ये वाला जो 45 डिग्री है ये दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड मतलब कॉमन निकालना था। यहाँ पर tan वाला -1 होता है 45 डिग्री पर, लेकिन cos -1/√2 होता है। यहाँ पर cos 1/√2 होता है लेकिन tan -+1 होता है। ठीक है, कॉमन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस कॉमन को निकाल करके एनालाइज करके निकाल सकते हैं अपन, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। थीटा विल बी 2n पाई, यहां से आ जाओगे तो -/4, और ऐसे जाओगे तो ऐड करोगे 2n पाई में, दैट इज 7 पाई बाई 4। क्लियर है बच्चों? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलें आगे।
बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है पहले मैं बता दूं, जेई मेन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। यदि आप प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चंस निकालेंगे जेई मेन के, तो इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आ चुके हैं, ठीक। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, इस प्रकार से कि साइन ऑफ 2a प्लस बी वैल्यू है 1/2। इफ एबीसी आर इन एपी, जो एंगल एबीसी है वो किसके अंदर है बेटा, एपी के अंदर है। तो आपको एंगल एबीसी की वैल्यू पूछी गई है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, ठीक। देखो साइन थीटा यदि 1/2 है और ट्राइंगल एबीसी है, पहली बात तो ट्राइंगल के अंदर जो सम ऑफ द एंगल्स होता है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, पाई होता है। एबीसी एपी के अंदर है, एबीसी एपी के अंदर है तो 2b बराबर a प्लस सी। तो ये 2b का वैल्यू a प्लस सी डाल दें तो 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल बी तो आ गया अपने पास 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बी 60 डिग्री, तो एंगल ए और सी का जो सम होगा वो होगा 120 डिग्री। लेकिन आपको यदि ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो एंगल बी आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा कि सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी, साइन ऑफ थीटा किसी भी एंगल का यदि वो 1/2 है, इसका मतलब हुआ कि वो जो एंगल होगा 2a प्लस बी, या तो वो 30 डिग्री होगा या 150 डिग्री, कुछ और हो सकता है क्या, बताइए। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, वैसे तो हमें जनरल सॉल्यूशन लेना चाहिए, है नहीं। तो 2a प्लस बी की यदि मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो वो तो आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6। n की वैल्यू 0 रखी तो ये आ गया 30 डिग्री, n की वैल्यू 1 रखी तो पाई माइनस पाई बाई 6 कितना आ गया 150 डिग्री। n की वैल्यू 2 रखो तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 360 प्लस 30 डिग्री। लेकिन 2a प्लस बी का वैल्यू 360 प्लस 30 डिग्री, 360 390 डिग्री। आगे हम जाएंगे, 3 रख लो, चलो एक बार n का 3 रखने पे तो ये 2 रखने पर आया है, 3 रखने पे कितना आएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 6। तो 360 और 180, 540 में से 30 गया तो 510 डिग्री। इस प्रकार की वैल्यूज बच्चों आती रहेंगी। नेगेटिव में मैं बात करूंगा नहीं, क्यों, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो 2a प्लस भी नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक। अब इनमें से भी एंगल ए जो है अपन देख लेंगे अभी, अब अपन ने डाल दिया क्योंकि मेरे पास एंगल बी आ चुका है 60 डिग्री। तो एंगल बी यदि 60 डिग्री है तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस कर दो 90 डिग्री, 310 डिग्री, 60 डिग्री माइनस करो 450 डिग्री एंड सो ऑन। तो एंगल ए इज, ये तो रिजेक्ट कर दिया अपन ने, यहां से कितना आएगा 45 डिग्री, ये कितना देगा 310 बटा तो 155 डिग्री, ये कितना हो गया 225 डिग्री। लेकिन यहां से देखो a प्लस सी यदि 120 डिग्री है, एंगल ए को यही लेना पड़ेगा, यदि मैं ये लूंगा तो सी एंगल कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और एंगल सी नेगेटिव नहीं हो सकता कुछ, बात समझ में आई है। तो यहां से अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि एंगल है 45 डिग्री। यदि मैं आपको ये दो फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी लेकर के बताता तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बाकी की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं बाकी की सारी पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगी। तो एंगल है 45 डिग्री आ गया बेटा, एंगल भी 60 डिग्री आ गया, तो एंगल सी कितना होगा 45 डिग्री यहां डालोगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा 75 डिग्री। तो एंगल सी इज योर 75। तो ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली 45 60 एंड 75, चेक कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर F12। तो इस वीडियो के दौरान हमने ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करी, इनफैक्ट 6 क्वेश्चंस हमने लिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पर। ये जेई में लेवल के क्वेश्चंस है बेटा, लेवल 1 टाइप के क्वेश्चंस है, सभी बच्चों को इनको ट्राई करने चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के सॉल्यूशंस की या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो फील फ्री टू कमेंट एंड डू चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर हमने हमारे चैनल का लिंक, चैनल का वेबसाइट दिया हुआ है जिसके अंदर से आप बहुत सारी चीजें घर पे बैठ करके अपने आप से पढ़ सकते हैं बेटा। और जरूर से आपको यदि ये कंटेंट समझ में आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, गुड डे।